औज़ार और हथियार आप रखें अपने पास, हम तो वो हैं जो वार खंजर से नहीं कलम से करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 30 मई है और यह इस दिवस को जो पूरा भारत है वो हिंदी पत्रकारिता के दिवस के रूप में मनाता है और इसकी शुरुआत 185 वर्ष पहले सन 1826 में की गई थी। तभी से इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी पत्रकार बंधु हर्षोल्लास के साथ में बड़े बड़े जो समारोह हैं वो करते हैं और कार्यक्रम इस दिन किए जाते हैं। तो ऐसा ही एक नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश। हकीकत से ज़माने को कराने रूबरू, हरदम कलम लेकर सिपाही की तरह तैयार देखे हैं। भले ही जान का खतरा हो मगर सच सामने आए, यह जज्बे पत्रकारों में मनु हर बार देखे हैं। जहां देश भर में हिंदी पत्रकारिता दिवस की धूम रही, तो ऐसा ही एक नज़ारा हमें देखने को मिला उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद में, जहां प्रेस क्लब द्वारा अपने कार्यालय पर हिंदी पत्रकारिता दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर राजेंद्र पाल गुप्ता, सतीश अग्रवाल एवं शिशिर कुमार गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह उपस्थित रहे। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कवयित्री इंदुरानी एवं मनोज वर्मा, मनु तथा अमरोहा के पत्रकार तुलाराम ठाकुर एवं संभल के TV9 भारतवर्ष के मुजम्मिल दानिश को प्रेस क्लब की ओर से सम्मान पत्र एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर कहा कि पत्रकार एवं प्रशासन का चोली दामन का साथ है। पत्रकार शासन प्रशासन को राह दिखाता है और समय समय पर उसकी कमी भी उजागर करता है, जिससे शासन प्रशासन सचेत रहता है। उन्होंने कहा कि वह पत्रकारों की समस्याओं के लिए उनका निदान करने के लिए यथासंभव प्रयासरत रहते हैं। उन्होंने कहा कि जहां पत्रकार समाज की बातों को शासन तक पहुंचाता है, तो वहीं शासन द्वारा किए जा रहे कार्यों को समाज तक पहुंचाता है, जिससे समाज उन सभी बातों से लाभान्वित होता है जिसकी उसे जानकारी नहीं होती। इस अवसर पर जाने माने कवि वीरेंद्र सिंह ब्रजभाषी ने कहा कि कलमकार हो तो कलमकार रहना, कभी न कलम का अपमान सहना। राजीव प्रखर ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए कि जीवन के इस जगमग पथ में हर संकट पर भारी पुस्तक बंद पड़ी हूँ अलमारी में, मैं तुम्हारी प्यारी पुस्तक। उभरते हुए कवि मनोज वर्मा मनु ने कहा कि हकीकत से ज़माने को कराने रूबरू, हरदम कलम लेकर सिपाही की तरह तैयार देखे हैं। भले ही जान का खतरा हो मगर सच सामने आए, यह जज्बे पत्रकारों में हर बार देखे हैं। इस अवसर पर कृष्ण शुक्ल ने कहा कि जाने क्या देखा करती रहती आज निगाहें, बड़ी पारखी होती हैं हरदम व्यस्त निगाहें। देखे राजभवन से लेकर बाथरूम के किस्से, किंतु नहीं दिखती हैं इनको झोपड़ियों की आहें। इंदुरानी अमरोहा ने अपनी कविता कुछ इस अंदाज में सुनाई। पलना के लल्ला खिलाए रही, देखी लाल मुस्काए रही, देखी चांद को टुकड़ों अंगना तब ब्रज के बुलाए रही, बीती दुखियारी रतवा की घरवा अब नंद के अंजोर भलाए रही, नंद बाबा मन मन गाए रे हिया बढ़ाए रहे। क्लब के सदस्य शकील सरवर हर्षमी ने एक गीत के माध्यम से क्लब एवं दैनिक हुकूमत एक्सप्रेस की संस्थापिका स्वर्गीय उषा अग्रवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुजम्मिल दानिश ने कहा कि वह 12 से 15 वर्ष से मुरादाबाद में पत्रकारिता के क्षेत्र में रहे। आज परिस्थितिवश उन्हें संभल जाना पड़ा। उन्होंने मुरादाबाद में शिशिर कुमार गुप्ता से पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा। आज जो पत्रकारिता के हालात हैं वह किसी से छिपे नहीं हैं। इन हालात को सुधारने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना पड़ेगा। न्यूज़ 20 के संपादक रजत शर्मा ने कहा कि आज पत्रकारिता में बहुत गिरावट आई है। आज पत्रकार को एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए और ना ही पत्रकार को किसी एक राजनीतिक दल का होकर रहना चाहिए। इससे पत्रकार पर उंगलियां उठती हैं। न्यूज़ 20 की काजल सैनी ने भी एक शेर के माध्यम से अपनी बात कही। बहजोई से आए राजीव गुप्ता बरनवाल ने इस अवसर पर सभी को बधाई दी। फैजल शाह खान जो रामपुर से आए उन्होंने सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर बधाई देते हुए हिंदी पत्रकारिता को आगे ले जाने पर बल दिया। नंदिनी श्रीवास्तव ने पत्रकारिता को ऊंचाइयों तक ले जाने पर जोर दिया। अश्वनी कुमार माथुर ने एक शेर के माध्यम से अपनी बात कही। महिम अग्रवाल
ज़िकारुर रहमान आदि ने जिलाधिकारी का माल्यार्पण कर एक बैच लगाकर स्वागत किया। मुकेश आनंद सूर्यकुंज ने इस अवसर पर कहा कि हम सब मानव हैं, पत्रकार बाद में हैं, इसलिए हमें मानव की तरह व्यवहार करना चाहिए और सेवक बनकर रहना चाहिए। इस अवसर पर परवेज जैदी गांधी, डॉक्टर अतर सिंह, दिनेश कुमार अरोड़ा, अनुज शर्मा गुजराती, श्रीराम सक्सेना, एहसान, धर्मेंद्र अग्रवाल, ज्ञानेंद्र शर्मा, जुल्फ़िकार अली, कासिम बेग, मुनीर खान, विपिन कत्याल, भीम सिंह सैनी, शैलेंद्र नाथ कौशिक, इंद्रपाल पासी, राहुल चौहान, जसवीर सिंह, सूचना विभाग के मुजम्मिल हुसैन सहित अनेक पत्रकार मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन राजन सिंह राज ने किया। अध्यक्षता क्लब के उपाध्यक्ष शिशिर कुमार गुप्ता ने की। शिशिर कुमार गुप्ता ने पत्रकारिता दिवस के अवसर पर प्रकाश डाला और कहा कि हम पत्रकारिता दिवस 30 मई को ही क्यों मनाते हैं। उन्होंने प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद के गठन से लेकर अब तक की प्रक्रिया को भी बताया। अंत में उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया। सर, आज आप इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? देखिए, प्रेस क्लब मुरादाबाद की तरफ से आज हिंदी दिवस पर एक कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया था। मैं इस अवसर पर अपने सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, बधाई दूंगा। निश्चित रूप से पत्रकारिता लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है और सही मायने में चौथा स्तंभ है। अगर आज हमारे देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है तो कहीं न कहीं उसका एक महत्वपूर्ण भाग, उसका श्रेय जो है हमारे पत्रकार साथियों को जाता है। तो मैं अपने सभी पत्रकार साथियों को तमाम बार संसाधनों के अभाव में भी और विपरीत परिस्थितियों में भी वो लगातार संघर्ष करते रहते हैं। समाज के उन्नति के लिए, जो समाज का सबसे गरीब तबका है उसकी उन्नति के लिए और सिस्टम को बेहतरी के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। तो मैं सभी को बधाई दूंगा और हिंदी पत्रकारिता दिवस पर विशेष रूप से बधाई दूंगा कि चूँकि हम सभी लोग हिंदी भाषी प्रदेश के निवासी हैं, यहाँ पर अधिकांश लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषा को ही समझ सकते हैं और जब तक उनकी भाषा में उनकी बातों को नहीं समझाया जाए तब तक उनके लिए समझना मुश्किल है। तो जो हिंदी पत्रकारिता से जुड़े हुए हमारे साथी हैं उनको विशेष रूप से बधाई कि उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने ढंग से, अपने अपने कलम के माध्यम से संघर्ष किया है, समाज को आगे बढ़ाया है। तो मैं इस अवसर पर जनपद के सभी पत्रकार साथियों को बधाई देता हूँ। सर, वर्तमान समय में जो पत्रकारों की स्थिति है उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, निश्चित रूप से उसमें सुधार की बहुत गुंजाइशें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जनपद स्तर से दूर की जा सकती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस उच्च स्तर से जिसका निर्णय किया जाना है। मैं यहाँ के पत्रकार साथियों को आश्वस्त करूँगा कि जो चीज़ें जनपद स्तर से हो सकती हैं उसमें हम अपने पत्रकार भाइयों के साथ हैं और उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे।